महिमा यीशु प्रभु जी गाते आते हैं तुझ पास जीवन जल के प्यास एक ही तू है आस जग निर्माता मुक्तिदाता जीवन जल देखा जीवन जल देखा जीवन जल देखा। जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में नमस्कार। लिविंग वाटर्स गॉस्पेल ब्रॉडकास्ट मुंबई में एक रेडियो सेवा है। इसे हेरोल्ड मैग्रेगर 1953 में जब न्यूजीलैंड से आए आरंभ किए थे, जो आज तक परमेश्वर की दया से अच्छी तरह से चल रही है। इसके लिए परमेश्वर की स्तुति हो। इसके अलावा 2013 से टीवी प्रोग्राम भी चालू है, उसके लिए परमेश्वर की स्तुति हो। मुझे उम्मीद है कि आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं और परमेश्वर का आशीष पा रहे हैं और आपके जीवन में भी परमेश्वर का महान योजना पा रहे हैं। हमारे कार्यक्रम का ये मुख्य उद्देश्य जो परमेश्वर का वचन बाइबल में जो लिखा है उसको समझाने के लिए है। परमेश्वर का वचन कहता है, आप सत्य को जानो और सत्य आपको स्वतंत्र करेगा। प्रभु यीशु मसीह वो सत्य है, जिसने उसे जाना है वो स्वतंत्रता पाए हैं। हम वही उसका ही गवाही है और हमारे जैसे कई लोग यीशु मसीह को पहचाने और स्वतंत्र हो गए हैं। क्या आपने प्रभु यीशु मसीह को आपका उद्धारकर्ता जाना है? जो आप जीवन जल प्रोग्राम निरंतर देखते रहे और आशीष पाते रहे। परमेश्वर आपको आशीष दे। धन्यवाद। जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को जगत के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के पवित्र नाम में नमस्कार। यूहन्ना अध्याय 7 और पद 37 में पवित्र शास्त्र वचन में ऐसा लिखा हुआ है, यीशु ने लोगों को पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय में से जीवन की जल की नदियां बह निकलेगी। क्या आप जीवन में प्यासे हैं? क्या आप सच्चाई के तलाश में हैं? प्रभु यीशु मसीह आपके प्यास को बुझाना चाहते हैं, आपके सवालों का जवाब देना चाहते हैं। तो आइए आज का संदेश सुनने से पहले अपने मनों को तैयार करें और इस मधुर संगीत का आनंद उठाइए। आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, है यीशु महान अपना। यह गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे, संसार की सुंदरता में यह रूप तो
यह गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना, यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, ना 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 देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। मुक्ति का तू दाता है, दुनिया को बताएंगे, है यीशु महान अपना, यह गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना। यह गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना, यह गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे। जीवन जल के दर्शकों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरी ओर से प्रेम भरा नमस्कार। एक बार और आप लोगों से मुलाकात करने का जो अवसर मुझे मिला है, परमेश्वर का बहुत आभारी हूँ और धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर को कि उसने मुझे आप लोगों से मिलाया। मैं विश्वास करता हूँ कि आप लोग अपने मनों को आज के संदेश को सुनने के लिए तैयार कर लिए हैं। परमेश्वर के कार्य के विषय में हम पिछले दिनों में विचार करना शुरू किया और उन्हीं विचारों को हम आगे बढ़ाएंगे। सो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप ध्यानपूर्वक इन शब्दों को सुनने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें, प्रयत्न करें, ताकि यह संदेश आपके जीवन के लिए लाभदायक हो। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा किए गए इस आश्चर्य कर्म में परमेश्वर अपने कार्य को दर्शा रहा है। गलील के काना के विवाह में प्रभु यीशु मसीह और उसके चेले नेवते थे, वे बुलाए गए थे। उस विवाह में वे लोग अतिथि थे, परंतु उस विवाह की परिस्थिति ऐसी हुई, वो समारोह में ऐसी परिस्थिति आई जहां पर दाखरस कम हो गया। उस घटना को हम इस प्रकार जानते हैं, जैसे बाइबल में हम पाते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 2 अध्याय के पहली आयत से प्रभु यीशु मसीह की माता मरियम यीशु के पास आती है और वो यीशु मसीह से कहती है कि उनका दाखरस कम हो गया है, दाखरस घट गया है, या दाखरस नहीं रहा, सही शब्दों में कहा जाए। विवाह में जो जलपान करने की वस्तु की कमी हो जाए तो समारोह का जो प्रधान होता है वो कितना परेशान हो सकता है, उस बात को हम इसी भाग से समझ सकते हैं। भोज का जो प्रधान है, भोज का जो मुखिया है, वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया। और अगर दाखरस कम हो जाए तो क्या हालत होगी। यीशु की माता मरियम यीशु मसीह के काबिलियत को जानती थी। यीशु मसीह क्या कर सकते हैं, उनकी क्षमता क्या है, यीशु मसीह कौन है,
इसके बारे में मरियम अच्छी तरह जानती थी और इसीलिए यीशु मसीह के पास यह संदेश भेजा गया, या वो खुद जाकर कहती है कि उनका दाखरस नहीं रहा। और फिर मरियम ये भी कह जाती है सेवकों से कि जो कुछ वो कहे कर लेना। मतलब मरियम इस बात को अच्छी तरह जानती थी कि यीशु मसीह कुछ ना कुछ इंतजाम जरूर करेंगे। उस विवाह समारोह में शर्म या शर्मिंदा होने वाले उस वातावरण से उनको जरूर छुड़ाएंगे। शायद वे लोग यीशु मसीह के रिश्तेदार लोग थे, पता नहीं। परंतु एक बात तो निश्चित है, यीशु मसीह क्या कर सकते हैं, उनकी क्षमता क्या है, वो अच्छी तरह जानते थे। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर C.S. ल्यूइस, जो एक समय में अज्ञानवादी थे, यीशु मसीह को ग्रहण करने से पहले उन्होंने कुछ इस प्रकार से, या यीशु मसीह को ग्रहण करने के पहले वो अज्ञानवादी थे, परंतु यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद उन्होंने कुछ इस प्रकार से कहा। उन्होंने कहा, यीशु मसीह के बारे में जो लोग कहते हैं उससे मैं दुखी होता हूं। लोग कहते हैं कि यीशु मसीह एक अच्छे गुरु हैं, लोग कहते हैं यीशु मसीह बहुत अच्छी नैतिक शिक्षा देते हैं। इन सब बातों को सुनकर मैं घृणा करता हूं, मुझे वो पसंद नहीं आता। उसके बाद वो कहते हैं, या तो यीशु मसीह को परमेश्वर होकर अपने जीवन में ग्रहण कर उसके सामने उसको दंडवत प्रणाम करें, या तो फिर यह कहकर उसे लात मारकर अपने जीवन से बाहर कर दें कि वो पागल है, वो अपने दिमाग से फिरा हुआ है और वो कुछ नहीं कर सकता। और आज जब आप इस संदेश को सुन रहे हैं, ये चुनौती मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। या तो यीशु मसीह को आप अपने जीवन में परमेश्वर और उद्धारकर्ता होकर उसे स्वीकार कर लें, ग्रहण कर लें, या तो फिर आप इस बात का निर्णय लें कि यीशु मसीह का आपके साथ कुछ लेना देना नहीं, वो पागल है, वो बेकार है, अपने जीवन से आप उसे निकाल दीजिएगा। परंतु आप कभी यह ना कहें कि यीशु मसीह तो बाकी गुरुओं के समान हैं, यीशु मसीह एक अच्छे पुरुष हैं, अच्छे शख्स हैं। ऐसा बोलना आप बंद कर दें। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के उस कार्य को प्रकट करने इस संसार में आए, और परमेश्वर के कार्य के उस पहली बात को हमने देखा, जब परमेश्वर कार्य करता है वो अपने समय में उस कार्य को करता है। और वही बात को हमने चौथी आयत में देखी। यूहन्ना रचित सुसमाचार 2 अध्याय और उसकी 4 आयत में हमने देखा, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, अभी मेरा समय नहीं आया। यानी परमेश्वर जब काम करता है तो वो अपने समय में काम करता है। पिछली बार हमने देखा कि कैसे जब समय पूरा हुआ, परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस संसार में भेजा, यानी यीशु मसीह को इस संसार में भेजा। परमेश्वर किस प्रकार अपने समय में इब्राहिम और सारा के लिए एक पुत्र को प्रदान किया, किस प्रकार परमेश्वर ने अपने समय में दानियल को उस सिंह के गुफा से बचाया, किस प्रकार परमेश्वर ने अपने समय में शद्रक, मेशक और अबेदनगो को उस आग की भट्टी से बचाया, कैसे परमेश्वर ने पतरस को अपने समय में डूबने से बचाया। क्या आप अपने जीवन में यह नहीं कह सकते कि परमेश्वर ने अपने समय में मेरे लिए अमुक अमुक काम को पूरा करके दिया? परमेश्वर के समय के लिए आप इंतजार कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर जब काम करता है मेरे प्यारों, परमेश्वर अपने समय में अपना कार्य करता है। अब इसी भाग में से हम दूसरी बात को देखेंगे। परमेश्वर जब काम करता है तो वो अपने तरीके से काम करता है। 7वीं आयत में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। यूहन्ना रचित सुसमाचार 2 अध्याय और उसके 7वीं आयत में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। दाखरस कम हो गया है, दाखरस नहीं है। साधारणतः दाखरस कम हो जाए तो क्या करना चाहिए? दाखरस कम हो जाए तो साधारण सी बात है, बाजार जाए, अंगूर ले आए,
उसको निचोड़ें और उसका रस निकालें और उसको दे लोगों को। यह तरीका होता है। परंतु प्रभु यीशु मसीह वहां पर एक ऐसे काम को करते हैं जो कोई भी नहीं करता। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, वहां पर आज्ञा देते हैं दासों को कि मटकों में पानी भर दो। यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। सैकड़ों लीटर इसमें आते थे। वैसे 6 मटके रखे हुए थे। अब उन सबों का आत्मिक अर्थ मैं यहां पर बताना नहीं चाहता, परंतु यहां पर सच्चाई या हकीकत यह है कि परमेश्वर जब काम करता है वो अपने तरीके से काम करता है। मेरे प्यारों, परमेश्वर का काम करने का तरीका अजीब है। परमेश्वर के काम करने का तरीका अलग है। उसके मार्ग हमारे मार्गों से ऊंचे हैं। उसके विचार हमारे विचारों से और भी अधिक बुद्धिमानी का है। His ways are higher than ours. His thoughts are wiser than ours. मेरे प्यारों, इस बात को मुझे और आपको समझना बहुत ही जरूरी है। हम अपने जीवन में कामों को अपने तरीके से करना चाहते हैं और परमेश्वर को उसके अंदर लाना चाहते हैं, परंतु परमेश्वर की योजना वैसा नहीं है। मेरे प्यारे मित्र, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर की योजना वैसे नहीं है। परमेश्वर जब काम करता है वो अपने तरीके से काम करता है और यह जरूरी है कि उसका तरीका अपनाया जाए। हम लोग अपने तरीके से काम करते हैं और हम कहते हैं कि परमेश्वर ने उस काम को किया। मुझे बहुत दुख लगता है, मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से बताऊं, मुझे बहुत दुख लगता है जब लोग घूस देकर अपना काम करवाते हैं और कहते हैं बाद में कि परमेश्वर ने उस काम को पूरा किया। क्या आप इस बात को कह सकते हैं कि परमेश्वर ने आपके लिए काम किया? आपके पैसे ने आपके लिए काम किया या परमेश्वर ने आपके लिए काम किया? परमेश्वर का तरीका क्या है? परमेश्वर का तरीका यह है कि परमेश्वर अपने समय में अपने तरीके से काम करे। घूसखोरी से वह घृणा करता है। पैसों के बलबूते पर परमेश्वर काम नहीं करता और वो कभी भी आपके जीवन के लिए आशीष का कारण नहीं हो सकती। नीति वचन के पुस्तकों को पढ़कर देखें, व्यवस्था विवरण के पुस्तक को पढ़कर देखें और वहां सब घूसखोरी के विरुद्ध परमेश्वर ने नियम दिए हैं, व्यवस्था दी है। परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि वो अपनी महिमा दूसरों को दे, क्योंकि परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर है और जब परमेश्वर काम करता है वो अपने तरीके से काम करता है। और यहां पर हम उसी बात को पढ़ते हैं। दाखरस जब नहीं रहा, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मटकों में पानी भर दो। सृष्टि को जब हम देखें तो उसने अपने तरीके से सृष्टि की रचना की। मनुष्य को उसने बनाया, उसने अपने तरीके से बनाया। परमेश्वर जब काम करता है वो अपने तरीके से करता है। परमेश्वर ने जब नूह और उसके परिवार को बचाने की योजना बनाई तो परमेश्वर ने अपने तरीके से काम किया। नूह को उस तरीके को बताया, नूह को उसकी योजना को बताया और उस योजना के अनुसार हम देखते हैं कि नूह ने उस कार्य की पूर्ति की और परमेश्वर की आशीष को वहां पर नूह और उसके परिवार ने अनुभव किया। जिन्होंने आनाकानी की, जिन्होंने अनाज्ञाकारिता को दर्शाया, जिन्होंने इसको ठुकरा दिया, वे सब नाश हो गए। तो परमेश्वर अपने तरीके से काम करता है मेरे प्यारों, और उस तरीके को अपनाने के लिए हम अपने मन को तैयार रखें। पुराने नियम राजा की पुस्तक में हम उसके लिए बहुत अच्छा उदाहरण देखते हैं। दूसरा राजा 5वें अध्याय में आ जाइए और वहां पर अशूर राजा का कप्तान नामान नाम का जो व्यक्ति था वो शूरवीर था, बलवान था, इस्राएलियों के ऊपर विजय को प्राप्त किया हुआ व्यक्ति था, परंतु उसके बारे में हम पढ़ते हैं कि वह कोढ़ी था।
उसके घर में एक लड़की थी, यहूदी इस्राएली, शायद गुलाम बनकर उस घर में आई थी, नामान के घर में काम करती थी। उस बच्ची ने नामान की अवस्था को देखा, पहचाना। वो नामान की पत्नी से कहती है कि अगर मेरा स्वामी मेरे देश के भविष्यद्वक्ता के पास चले जाए तो यह कोढ़ की बीमारी से वह चंगा हो सकता है। नामान को बात समझ में नहीं आई। वो राजा के पास गया और राजा ने इस्राएल के राजा के पास खबर भेजी। हलचल मच गई। इस्राएल के राजा ने अपने कपड़े को फाड़ डाले, कहा अशूर राजा मुझसे युद्ध करने के लिए कोई तरीका ढूंढ रहा है। और तब परमेश्वर के दास भविष्यद्वक्ता को जब यह खबर लगी कि इस प्रकार से नामान चंगाई को अनुभव करने आ रहा है या चंगाई प्राप्त करना चाहता है, वो उसे बुलवा लिया। एलिशा ने नामान को अपने पास बुलवाया। नामान जब एलिशा के पास आया तो नामान ने सोचा कि एलिशा के पास जादू की कोई छड़ी होगी जिससे वो इस प्रकार से हवा में घुमाएगा और कहेगा एंग की फैंग की अकस फकस कमांड गो, और नामान जो है चंगाई को अनुभव करेगा। परंतु वैसी बात को हम नहीं देखते हैं। नामान से एलिशा कहता है, या एलिशा की आज्ञा यह होती है कि नामान अगर तुझे चंगाई चाहिए तू इस यरदन नदी में जा, 7 बार डुबकी लगा और तू चंगा हो जाएगा। नामान क्रोधित हो जाता है, वो गुस्से में आ जाता है। वो कहता मेरे देश में क्या अबाना और परपर नहीं, नदियां नहीं जहां पर मैं डुबकी लगा सकता हूं? इस गंदे पानी में मुझे डुबकी लगाने की क्या जरूरत है? परंतु नामान सावधान, अगर कोढ़ की बीमारी से तू चंगाई को प्राप्त करना चाहता है, तुझे यरदन नदी में ही जाना होगा और यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगाना ही होगा। उसके अलावा और कोई उपाय नहीं है, क्योंकि परमेश्वर जब काम करता है वो अपने तरीके से काम करता है। प्रेज द लॉर्ड। और उस तरीके को आपको अपने जीवन में स्वीकार करना होगा। नामान के दास लोगों ने नामान को समझाया और नामान यरदन नदी में जाकर डुबकी लगाया 7 बार। छोटे बच्चों को हम गीत सिखाते हैं, नामान ने एलीशा की बात मानकर यरदन नदी में डुबकी लगाई। नामान ने एलीशा की बात मानकर यरदन नदी में डुबकी लगाई। डुबकी लगाई रे बाबा डुबकी लगाई, डुबकी लगाई रे बाबा डुबकी लगाई, डुबकी लगाई रे बाबा डुबकी लगाई। नामान ने एलीशा की बात को मानकर उस यरदन नदी में उसने डुबकी लगाई। क्या हुआ परिणाम? नामान शुद्ध हो गया, कोढ़ की बीमारी से चंगाई को प्राप्त किया। मेरे प्यारे मित्र, आज इस समय मैं आपको इस बात को स्मरण दिलाना चाहता हूं, परमेश्वर के कार्य की आशीष को आप अगर अपने जीवन में अनुभव करना चाहते हैं, उसको परमेश्वर के तरीके से उसको स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाएं। परमेश्वर ने जो उद्धार तैयार किया आपके तरीके से नहीं, परंतु परमेश्वर ने अपने तरीके से उस उद्धार का या उद्धार की प्रक्रिया को पूरी की, और वो मार्ग के ही द्वारा आप उद्धार को प्राप्त कर सकते हैं, और कोई रास्ता नहीं। और वो मार्ग केवल प्रभु यीशु मसीह है। उद्धार का कार्य परमेश्वर ने जब ठहराया तो यीशु मसीह के द्वारा उसने ठहराया। परमेश्वर ने इब्राहिम के लिए जो आशीष दी वह सारा के ही द्वारा थी। सारा के ही द्वारा वो आशीष, वो परमेश्वर की योजना है, परमेश्वर ने वैसे ही ठहराया है। उसके बाहर होकर हम काम नहीं कर सकते, और न परमेश्वर उस प्रकार से काम करता है। तो इस यीशु मसीह के द्वारा आप इस उद्धार की योजना को अपने लिए आप स्वीकार कर लें। परमेश्वर आपको अपनी योजना के अनुसार आपको छुड़ाना चाहता है, आपको बचाना चाहता है। परमेश्वर जब काम करता है तो वो अपने तरीके से ही काम करता है। परमेश्वर की आराधना करना, परमेश्वर की सेवा करना, परमेश्वर के लिए कुछ भी करना, परमेश्वर कहता है मेरे तरीके के अनुसार जो उसने ठहराया है। इस अद्भुत कार्य से दूसरी बात हम यही सीखते हैं, जब परमेश्वर काम करता है तो परमेश्वर अपने तरीके के अनुसार, अपने समय में, पहली बात, दूसरी बात
अपने तरीके के द्वारा करता, अपने तरीके के अनुसार करता है। यीशु मसीह के द्वारा उसने इस उद्धार की योजना बनाई और इस उद्धार को परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए दे दिया है। और यह उद्धार केवल यीशु मसीह के द्वारा है और किसी में उद्धार नहीं। वचन में हम पढ़ते हैं, आसमान के नीचे और धरती के ऊपर उद्धार पाने के लिए केवल एक ही नाम, और वो एक नाम प्रभु यीशु मसीह का नाम है। यीशु का नाम है सारे जमीन में, जिससे पापी पाते हैं उद्धार। तो इस मार्ग में परमेश्वर ने जो तैयार किया, परमेश्वर की योजना के अनुसार अगर आप प्रवेश करेंगे तो आप उद्धार पाएंगे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर के कार्य को परमेश्वर के तरीके के अनुसार, परमेश्वर जैसा चाहता है वैसे करने के लिए आप अपने मनों को तैयार करें। उसके लिए परमेश्वर आपको अपने अनुग्रह से भरपूर करें। परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में बनी रहे। प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी आशीष हमारे जीवन में तभी पूरी होती है जब हम आपके तरीके से काम करते हैं, और परमेश्वर आप अपने तरीके से काम करता है, उसको स्वीकार करने की मनसा हमें दीजिए। धन्यवाद, आपने अपने वचन को हमें सुनाया। आदर और सम्मान आपको अर्पित करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रभु के नाम की स्तुति हो। धन्यवाद। अगर परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा आपसे बातें किया है और अगर आप इस विषय पर अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या किसी प्रार्थना के विषय को बांटना चाहते हैं तो निसंदेह हमसे संपर्क करें। हमारा पता लिविंग वाटर्स गॉस्पेल ब्रॉडकास्ट, नव भावना 422 SVS रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर 19161, प्रभा देवी, मुंबई 400025। प्रार्थना एवं मुफ्त बाइबल कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स के लिए हमें संपर्क करें या अपना नाम और पता SMS कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर 0989258074 ईमेल ID gospelbroadcast@yahoo.com, वेब एड्रेस www.lwgb.org, यूट्यूब एड्रेस जीवन जल TV@youtube.com। जीवन जल कार्यक्रम को हर सोमवार और हर बुधवार संध्या 6:30 बजे और हर शनिवार रात 9 बजे इसी चैनल पर आप देख सकते हैं। नमस्कार।